लोग हमसे पूछते हैं जी कौन से प्रोफेशन में जाएं, क्या करें, नौकरी करें, क्या ना करें, तो कौन से बेस्ट आपके लिए। ये सारे शोबे के जिनमें इनकी अपनी पर्सनैलिटी जो है ना वो उसका असर हो, यानी इनके अपने अंदर से वो चीज़ें हो, या इनकी पसंद की चीज़ें हो, या ये अपनी सिलेक्टेड डोमेन के अंदर हो, बहुत कामयाब बनते हैं एंटरप्रेन्योर्स। बड़ी अब बात कर लेते हैं एरीज के 4 बेस्ट कैरियर्स। तो ये समझना होगा कि एरीज की चीज अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफरी साहब। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ, वाकई किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इनकी जो माशाल्लाह से रिसर्च होती हैं, आप इनके अपने यूट्यूब चैनल पर भी देखते ही हैं हैदर जाफरी ऑफिशियल पे, लेकिन फलक शेख ऑफिशियल पर भी जो अंदाज़ है, जो बताने की चीज़ें होती हैं, हर चैनल पर ऐसा लगता है कि डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लहजे से ये हमें बता रहे होते हैं और अपनी रिसर्च जो है आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव नाजरीन आप सबके लिए है, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट के हवाले से तो बताते थे कि ये इन चीज़ों में होता है लोगों के अंदर, लेकिन जो हमने लास्ट किया था लियो के हवाले से, हमने शाहजी के साथ एक टॉपिक किया था, उसके इन्होंने कैरियर के हवाले से बताया था, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस से रिलेटेड बताया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एरीज के हवाले से है। जो एरीज वाले लोग हैं उसके मुतालिक जानेंगे। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं जी कौन से प्रोफेशन में जाएं, क्या करें, नौकरी करें, क्या ना करें, तो कौन से बेस्ट आपके लिए हैं वो आज हम पूछेंगे सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाहजी कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इलाही आमीन। शाहजी, ये जो लोग पूछते हैं कि जी अपने बच्चों को किस फील्ड में भेजना चाहिए, ज़ोडिएक से नाम से डिफरेंट हो जाते हैं, कैसे पता लगे? ये आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं तो सिर्फ सन साइन और मून साइन के हवाले से बात करता हूँ जब हम स्टार्स की बात करते हैं, लेकिन जो आपने क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है, नाम हर एक का डिफरेंट है, टाइम हर एक का डिफरेंट है, वालदैन का नाम, डायमेंशंस बहुत सारी डिफरेंट है। इवन ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर्स, एक ही वक्त में पैदा होने वाले एक ही माँ बाप के बच्चे आपस में बड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होंगे। आपके अगर फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते तो आप ये समझ लें कि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम किस कदर कॉम्प्लेक्स्ड है। कॉम्प्लेक्स्ड है। हर एक चीज़ को, वो जो कहते हैं ना कि एक एक चीज़ नू रखदा आप संभाली मियाँ मोहम्मद बख्श, कि वो हर एक चीज़ को जो है ना वो मालिक खुद संभाल के रखता है। हमारी औकात हैसियत कोई नहीं है हम कुछ करें, ये उसने करना है बेशक, और वही कारसाज है, उसी ने करना है और किसी ने कुछ नहीं करना। मतलब ये जो कहा जाता है कि जी फलाना बाबा कर देगा तो फलाना बाबिया ने करना होता तो सर कर ले। मतलब स्पिरिचुअलिटी को ना हमने कुछ चीज़ें, एक हाँ अहल अल्लाह, वो एक और चीज़ है, वो अल्लाह के नूर से रोशन लोग हैं ना, वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने नूर से रोशनी बख्श दी, वो अल्लाह ही के नूर से है ना। जैसे रसालत में आप सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो वो जो आपके अंदर विजन होता है, अब अगर आपके अंदर विजन नहीं है, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ जी, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप खालिक से जुड़ जाते हैं आपको मखलूक की ज़रूरत नहीं है, मेरे समेत किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं, वो नेचुरल सिस्टम है, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर गाइडेंस का सिस्टम लगा के भेजा है। आप ना चलाएं तो इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। वो जैसे मीरा भेग का शेर है, भेग का भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, जो खोलन नहीं जानता है वही कंगाल। यानी अल्लाह ने तो हर एक की गुदड़ी में डायमंड, हीरे, जवाहरात रख के भेजे हैं। अब आप उसको निकालें ना तो इसमें जो है वो कंगाल ही रहेंगे ना। फिर ऐसा ही है, जो खोलन नहीं जानता है वही कंगाल। क्या बात है। अगर आप अपने आप को अल्लाह से नहीं जोड़ते तो फिर तो आपको ये हमारे इस इल्म की, इस रिसर्च की जरूरत है। और अगर आप अपने आप को अल्लाह से जोड़ लेते हैं तो मेरे समेत किसी की जरूरत ही नहीं है। अपने अंदर की आवाज़ सुने, अल्लाह तो हर एक है। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू की बहुत सारी डायमेंशन है, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, अपने आप को पहचाने। अब आ जाते हैं कि अगर वो नहीं है तो फिर ये ट्रेड्स हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्लाह, सेकेंडरी आपके सन साइन, ज़ोडिएक साइन की वजह से जो आपके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको फिर समझें, उसके मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करें, उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को प्लान करके चलें।
अब बात कर लेते हैं एरीज के 4 बेस्ट कैरियर्स। तो ये समझना होगा कि एरीज की चीज़ें क्या हैं, एरीज करते क्या हैं, ठीक है। एरीज की सबसे बड़ी ताकत है बहादुरी, अज़म, दिलेरी, काम करने की सलाहियत, बेपनाह एनर्जी। ये जो बेपनाह एनर्जी होती है ना, अगर ये इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए ना, तो फिर ये लोग कामयाब इसलिए नहीं होते कि एक ही वक्त में 50 काम कर रहे होते हैं और फिर 50 के 50 एक खास लेवल पे जाके रुक जाते हैं। इनके अंदर चूंकि ये पैशनेट होते हैं, तो पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स, कारोबार में इन लोगों का सानी शायद ही कोई हो। ये बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं, इन लोगों की फितरी तौर पे कारोबार करने का जज्बा होता है, ये रिस्क भी लेते हैं क्योंकि दलेर होते हैं, ये खतरात मोल लेके अपना कारोबार बढ़ा लेते हैं, ये अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर बहुत होती हैं, विजन इनका बड़ा जबरदस्त होता है, नए मंसूबे इनके शुरू करने होते हैं। ये टेक स्टार्टअप्स में, फैशन लेबल्स में, यानी फैशन के जो लेबल्स बनते हैं, फैशन की कंपनी बनती हैं, वो फैशन डिज़ाइन हो सकता है, वो ऑर्नामेंट का डिज़ाइन हो सकता है, वो किसी भी तरह की कोई डिज़ाइनिंग, ब्यूटिफिकेशन, ये फैशन या इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत आगे जाते हैं। कंसल्टेशन में मास्टर्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है, कंसल्टेंसी के शोबे में ये बड़ा काम कर सकते हैं। और ये सारे शोबे के जिनमें इनकी अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, वो उसका असर हो, यानी इनके अपने अंदर से वो चीज़ें हो, या इनकी पसंद की चीज़ें हो, या ये अपनी सिलेक्टेड डोमेन के अंदर हो, बहुत कामयाब बनते हैं एंटरप्रेन्योर्स, बड़ी बड़ी डायनेस्टी खड़ी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ इनकी जो बड़ी अहम है, वो ये कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये सेल्स पर्सन बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये डायनामिक सेल्स पर्सनल्स होते हैं। डायनामिक यानी एक बंदा एक चीज लेने गया, ये 10 चीजें बेच के बेचते हैं। बहुत क्लास के सेल्समैन होते हैं, बहुत अच्छे, आप समझ लें कि बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस रिलेशनशिप के ये मास्टर होते हैं। ये किसी बैंक में हो तो ये बिजनेस रिलेशन में बहुत आगे जाते हैं। ये किसी मल्टीनेशनल में हो, किसी लोकल कंपनी में हो, जहाँ पे इनको पब्लिक मोटिवेशन या चीज़ें करनी हो, ये सेल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा। दूसरा इनके अंदर एक और चीज़, ये जो है ना, जिनसे हम कहते हैं ना मुकाबला, वो इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। अगर कहीं इनको ऐसा लगे कि इनको कहीं 4 बंदों के अंदर खड़े होकर अपने आप को मनवाना है, तो फिर ये ऐसा मनवाते हैं कि दुनिया देखती है। बड़े हाजिर दिमाग होते हैं, नेचुरल सेल्स पर्सन होते हैं। ये वो चीज़ भी बेच देते हैं जो बिकने वाली भी नहीं होती, तारीफ करके। रियल स्टेट, इंश्योरेंस, और हाँ लग्जरी आइटम्स में ये बहुत क्लास के सेल्स पर्सन होते हैं। ये अक्सर अगर ये किसी कंपनी में हो तो ये अपने गोल से आगे चलते हैं। यानी कंपनी इनको गोल देती है कि ये आपका टारगेट है, ये अपने टारगेट को आगे चलते हैं, उससे आगे। टारगेट को अचीव कर लेना और बात है, टारगेट से आगे चलना और बात। आगे की प्लानिंग, अगले मंथ का भी सोच रहे होते हैं। ये एक ही महीने में 2 महीनों का बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े लायक लोग होते हैं। तीसरा, ये बड़े फियरलेस लोग होते हैं और ये फर्स्ट रिस्पोंडेंट होते हैं। तो ये मतलब निडर होते हैं और फौरन प्रॉम्प्टली डिसीजन भी लेते हैं और फौरन प्रॉम्प्टली जो है वो फैसला करके आगे बढ़ने की सलाहियत होती है। एक तो इनकी दलेरी, दूसरा प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग, तीसरा लोगों की सिंपथी। तो ये बहुत अच्छे फायर फाइटर बनते हैं, पैरामेडिक्स में बहुत अच्छे, इमरजेंसी सर्विसेज में इनसे अच्छा कोई भी और समझा नहीं गया। ये आर्म्ड फोर्सेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। ये रोल मॉडल्स होते हैं, इन फील्ड्स में इतना काम करते हैं कि रोल मॉडल्स नाम बना लेते हैं अपना। तेज रफ्तार कार्रवाई करना, लोगों की जान बचाना
और वहाँ जहाँ हाई ब्लड प्रेशर चल रहा हो, जहाँ पे टेंशन चल रही हो, जहाँ पे लोगों के अंदर मुश्किलात हो, ये वहाँ भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हुए, तरक्की करते हुए गुजर जाते हैं। ये हिफाजत करने का एक अल्लाह ने इनके अंदर एक ख़ास किस्म का जज्बा रखा है। ये अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपने सोशल सेक्टर की जो है ये बहुत हिफाजत करते हैं, इसलिए ये इन शोबों में बहुत कामयाब है। चौथा जो कैरियर है इनका, ये बड़े डायनामिक किस्म के क्रिएटर्स होते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर जो है वो बहुत ही एंडलेस होती है। यानी ये लोग एक ही काम बार बार करें, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अच्छा। क्रिएटिविटी बहुत होती है, ये अपने काम को इनोवेट करते हैं, एक ही काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, बेहतरीन एक्टर होते हैं, बेहतरीन मौसीकार होते हैं, बेहतरीन जो है वो हिदायतकार होते हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन प्रोड्यूसर्स होते हैं, नए आइडियाज़, इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग बहुत अच्छे। ये फन एंड फिल्म, यानी फन एंड फिल्म कह लें या फन एंड स्क्रीन कह लें, उसमें ये बहुत कमाल किस्म के ट्रेंड सेटर होते हैं, ट्रेल ब्लेजर्स होते हैं। ये ऐसे माहौल में तरक्की करते हैं जहाँ पे इनको ये कहा जाए कि यहाँ तरक्की नहीं हो सकती, ये अपने आप को मनवाने के लिए वहाँ तरक्की कर जाते हैं। इनके अंदर सलाहियत बहुत होती हैं, और चूंकि ये सारी चीज़ें हैं तो ये अपने देखने वालों के, अपने सुनने वालों के ऊपर, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के ऊपर बड़ा कमाल का इम्पैक्ट डालते हैं। और ये इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ इनका ना सिर्फ नेचुरल होता है बल्कि बड़ा पावरफुल होता है। सर यानी देखा जाए ज्यादातर इनको बिजनेस में ही होना चाहिए एरीज को, तब बिजनेस में, नौकरी में भी। मैंने आपको बताया सेल्स पर्सन ये अपना काम भी कर सकते हैं, लोगों के लिए भी चीज़ें बेच सकते हैं। ये फिर ये मतलब इनका कम्युनिकेशन बहुत है, इनकी क्रिएटिविटी बहुत है, यानी अल्लाह ने इनके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं। और सर मैं बार बार बात करता हूँ कि जी आखिरी स्टार बड़ा अहम होता है, तो पहला स्टार भी बहुत अहम होता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं पहला स्टार भी बहुत अहम होता है। एरीज और पाइसेस के दरमियान में बाकी सारा कुछ है। वाह क्या बात है। तो सर ये जो आखिरी क्वेश्चन मेरा, फीमेल्स हैं वो भी देख रही है हमें, तो ये एरीज की जो ट्रेंड, जैसे हाउस वाइफ है तो साथ वो बिजनेस करे तो उनको बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल, हाउस वाइफ जैसे हम कहते हैं ना, हाउस इंडस्ट्री वो चला सकते हैं। क्रिएटिविटी है ना, मतलब ये जो है ना एरीज की जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत अच्छी कुक होती हैं, बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। अब उसी खाने पकाने की ट्रेंडिंग को वो आगे लेके चलें, बहुत काम कर सकती हैं। इसी तरह मतलब बहुत अच्छी डिजाइनर्स होती हैं, तो वो कुछ भी डिजाइन करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यानी पुरानी चीजों को इनोवेट करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं सर, अल्लाह ने रखी हैं ना, अल्लाह ने रखी हैं। तो नाजरीन ये तो एक एरीज के बारे में था, एक लियो का भी हमने किया था इसी चैनल पर हैदर जाफरी साहब के साथ, और अपने चैनल पर भी इस तरह की ट्रेड्स हैं वो भी आप देखा करें, और बाकी आगे भी नेक्स्ट भी 12 स्टार के तो हमने करने ही करने हैं। लेकिन इधर को थोड़ा मैं असल में लेट इसलिए भी हो जाता हूँ, काम बहुत ज्यादा है, ऐसा ये रिसर्चेस भी है, टाइम भी है, और अब करते बाहर भी जा रहे अगले हफ्ते, अगले महीने। अभी नहीं जा रहा, अभी टाइम लगेगा, महीने में जाऊंगा, अभी है टाइम। चले वो यही हूँ सर, मैं दुनिया में जहाँ मर्जी जाऊँ, जाना तो मालिक के। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तारिक बिन ज़ियाद का जुमला है जिसको अल्लामा साहब ने कहा था कि हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त, कि हर मुल्क हमारा मुल्क है वो क्योंकि हमारे खुदा का मुल्क है। सर एक और बात, लोग ना कमेंट्स में ये कहते हैं हमसे मिलना भी चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मुलाकात करना आपको भी पता है कि मेरी कितनी ट्रैवलिंग है और मेरा किस तरह का काम है, मैं कभी कहीं होता हूँ, इसलिए तो यार मतलब मैं ऑनलाइन ही ज्यादा करता हूँ। मतलब अगर मैं ये भी करना शुरू कर दूं तो मेरा सारा कुछ रुक जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और सारी बात है, आपने जायचे भी देखने हैं, लोगों को बताना है, गाइड करना है। तो मैं आपको भी पता है, आपने मेरे दफ्तर में आप इतने अरसे से आते हैं भाईजान, मैं 3 या 4 सेशन से ज्यादा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है।
क्योंकि जब मैं ज्यादा काम करूंगा ना तो मैं लोगों को अपने गले से उतारने की कोशिश करूंगा। सर मैं अगर दयानतदारी से काम नहीं ना कर सकता तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको छोड़ दूं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जी आप जवाब नहीं देते, ये नहीं करते। सर मैं ह्यूमनली मैं 24 घंटे को 30 घंटे में तो नहीं बदल सकता ना, उतना ही दिन है, उसमें मैंने सारे काम भी करने। तो मुझे जो जितना थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं बस उतने टाइम में जो है वो सेशंस कर लेता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल नाजरीन, तो ये जो मुलाकात वाला सिस्टम है, कोशिश तो मेरी होती है कि आप लोगों को मिलवाया जाए ऐसे ऐसे लोगों से जो वाकई इल्म रखते हैं इस फील्ड में। तो अगर मैं नंबर 1 पे बात करूं वो तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन अगर नॉलेज में बात करें जो मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको रिकमेंड सैयद हैदर जाफरी साहब खुद भी करूंगा। मैंने अपनी रेटिंग्स भी करवाई हैं। आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन। अल्लाह करे मैं बेस्ट वन कदी होवा भी ना। मुझे जिंदगी में मेरे बड़ों ने ये सिखाया था कि पुत्र अच्छा होने की कोशिश करी, वड्डा होने की कोशिश ना करी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अच्छा काम कर लूँ। बड़ा काम करने से मुझे डर लगता है जी, मैं बड़ा होना चाहता भी नहीं। आई एम द ऑर्डिनरी मैन एंड आई एम हैप्पी टू बी द ऑर्डिनरी मैन। जहाँ मुझे अल्लाह ने रखा हुआ है बड़े सुकून में है। तो नाजरीन ये इनका बड़ापन है। बाकी स्क्रीन पे नंबर है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, ज़िंदगी से थक चुके हैं, टेंशन में है, तो राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। एक बात यहाँ पे रुकूंगा, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर आप खालिक से जुड़ जाएं तो मखलूक की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो नाजरीन अपना फीडबैक ज़रूर दें और जो आप टॉपिक जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स में बताया करें, सुजेस्ट किया करें। मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जून के महीने में भी बहुत ज़बरदस्त शाहजी की रिसर्चेज आ रही हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।